लाखागुड़ा के राजू सिंह के निधन के बाद जिस तरीके से जो घटनाक्रम हुआ, पुलिस की जिस तरह की भूमिका रही और ग्रामीणों के ऊपर जिस तरीके से पुलिस ने लाठीचार्ज किया, इस घटनाक्रम को आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? देखिए, घटनाक्रम बिल्कुल साफ है। हमारे यहाँ के विधायक महोदय का स्तुति हॉस्पिटल में विशेष दिलचस्पी है और मृतक जो राजू सिंह है, ये बदकिस्मती से एक स्तुति हॉस्पिटल का कर्मचारी था। 14 साल से वह काम कर रहा था और रोड हादसे में डेथ हुई और डेड बॉडी को लेकर के ग्रामीण स्तुति हॉस्पिटल के पास मुआवजे के लिए गए। मुआवजे की जगह संवेदनहीनता दिखाई गई और किसी तरह की किसी गरीब परिवार से, पीड़ित परिवार से, आहत परिवार से, जिसके घर में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जिसके लिए कि कांग्रेस राज के समय तमाम तरह की स्कीमें लेके आए थे कि इस तरह की घटनाओं से उनको मुआवजा मिले, वो देने की बजाय प्रशासन का कोई एसडीओ, तहसीलदार सामने आकर के बात को निपटाए, उसकी बजाय ताबड़तोड़ डंडे बरसाए गए। और जब लोगों के ऊपर डंडे बरसाए तो सेल्फ डिफेंस में जिसके हाथ में जो आया, जिसके हाथ में पत्थर आया, किसी हाथ में बजरी आई, किसी हाथ में लाठी आई और उन्होंने जवाबी हमले किए। और ये बात भी मैं इसकी कोई पक्ष नहीं ले रहा कि कोई डिप्टी की गाड़ी टूटी या किसी पुलिस वाले का सर फूटा, वो भी अप्रत्याशित है, गलत है और इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। पर इसकी गहराई में जाए प्रशासन। हमने आज एसपी साहब से यहाँ से बात करी है कि पहले लाठीचार्ज हुआ और उसके बाद पत्थरबाजी हुई है। पहली बात तो जो लाठीचार्ज करने वाले इम्पेशेंट अधिकारी हैं, यहाँ के एसएचओ, यहाँ के डीवाईएसपी, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो, जांच बैठे पूरी तरह से। और मैं तो पूरी उम्मीद है एसपी साहब से कि जांच कराएंगे। जिस तरीके के वीडियो सामने, उन वीडियो में भी साफ तौर पे देखा जा सकता है कि पुलिस ने पहले महिलाओं के साथ लाठीचार्ज किया तो फिर लोग आक्रोशित हुए। महिलाएं आगे थी, पीड़ित थी। घर का एक बच्चे की जब डेथ होती है तो सबसे ज्यादा विलाप ही महिलाएं करती है। मगरा है, हम देखते हैं आए दिन समय में किसी भी घर में जाते हैं तो डेड बॉडी को देख करके सबसे ज्यादा विचलित ही महिलाएं होती है और वो बिल्कुल वहां नजदीक थी और उसके कारण लाठियां भी उनको खानी पड़ी, जो कि दुखद है। और सबसे बड़ा दुखद यह है कि बीजेपी के राज में बीजेपी को वोट देने वाले लोग पिट रहे हैं। क्या राज आ गया, क्या तमाशा चल रहा है? किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं हो रही। कोई चलो आप दे नहीं रहे हो, बाद में कह रहे हैं 2 लाख रुपए मुआवजा देंगे। अरे भाई, डंडे मार करके मुआवजा देना ये कहाँ का कानून है? आप मुआवजे की बात पहले ही कर लेते ना। जब आपको मुआवजे में इतनी ज्यादा आपके सहमति थी, दिलचस्पी थी, इतने लोगों को मुकदमे में उलझा दिया, इतने लोगों को सरकार के साथ, पुलिस के साथ संघर्ष में उलझा दिया। कौन व्यक्ति इसके पीछे है? कौन लगातार पुलिस को फोन कर रहा था कि जाके जाब्ता भेजो? वहां डेड बॉडी लाए, उससे पहले कैसे जाब्ता पहुंचा? कैसे पुलिस वहां पहुंची? से किस नियत से पहुंची? पीछे कौन बड़ा आदमी इन्वॉल्व है? इलाके का विधायक इन्वॉल्व है कि कौन पॉलिटिकल आदमी इन्वॉल्व है जिसके प्रेशर में कितनी पुलिस आ रही है? आज हमारे यहाँ गांव में तो कोई हादसा हो जाए तो इतने 100-200 की पुलिस देखने को मिले क्या? नहीं देखने को मिलती है। विशेष कोई ना कोई विशेष सिफारिश से पुलिस आई और उसके बाद जब ज्यादा पुलिस आ गई तो बल प्रयोग हो गया और उसमें जो वहां के हमारे यहाँ के डिप्टी साहब थे, उन्होंने बिल्कुल पेशेंस नहीं रखा। और मैं बार बार कह रहा हूं, कल भी मैंने कहा था मेरे स्टेटमेंट में कि एक तरफ मौत हो रखी है, एक आदमी डेथ बॉडी पड़ी है और आप काला चश्मा लगा करके घूमते, ये कौन सी संवेदनशीलता है? कैसे पुलिस चला रहे हो आप? कैसे महकमा चला रहे हो? बगड़ का इंसिडेंस हुआ, यहाँ लाखागुड़ा का इंसिडेंस हुआ, आए दिन जो हादसे हो रहे हैं उसके अंदर पुलिस की लापरवाही साफ तौर पर। एक बड़ी बात सामने आई है कि जिस गाड़ी में राजू सिंह का एक्सीडेंट हुआ था, वो गाड़ी भी हॉस्पिटल के स्टाफ की थी और ये बताया जा रहा है वो ऑन ड्यूटी थे। उसके पीछे भी कई तरह की स्टोरीज चल रही हैं कि हॉस्पिटल के लोगों ने उनको कोई काम भलाया था, गलत या सही। मैं मीडिया के सामने वो बात स्पष्ट जब तक मेरे को नहीं हो मैं बोल नहीं पाऊंगा, पर वो तो एक तरह 24 घंटे हॉस्पिटल के लिए नौकरी कर रहा था। और इस हॉस्पिटल में तो, स्थिति हॉस्पिटल में तो जो नौकरी करता है उसको गाय बैल के जैसे रगड़ करके काम कराया जाता है। कोई कानून ही नहीं है, कोई लेबर लॉ ही नहीं है, कोई कानून नहीं लगा हुआ। आप उसकी तहकीकात में नहीं जा रहे हो, स्तुति हॉस्पिटल वाले से कोई मुआवजा नहीं दिला रहे हो, एसडीओ आकर के कोई पहल नहीं कर रहा है। और घंटे 2 घंटे के 45 डिग्री में हमारे लोग खड़े हुए थे, पैर तप रहे थे हमारे लोगों के, हमारे यहाँ की महिलाएं बुजुर्ग खड़ी हुई थी 45 डिग्री में। कोई वहां पे कोई शामियाना लगा हुआ था, एसी चल रहा था, कूलर चल रहा था, गरीब लोग थे, मुआवजे की बात कर रहे थे। और फिर बाद में मुआवजा, और उसके बाद में फिर एसएचओ स्टेटमेंट देना है कि 2 लाख रुपए हरी सिंह जी देंगे। हम लोग के डंडा खाने के बाद हरी सिंह जी का 2 लाख रुपए लेने के लिए बैठा है क्या गाँव? 2 लाख रुपए चाहिए क्या भाई हरी सिंह जी के? नहीं चाहिए। क्या बातें करते हो? पहले ठोको, मुकदमा लगाओ और फिर 2 लाख रुपए दे दो।
हरि सिंह जी आप भी ठुकाई खा लो ऐसी, मैं 10 लाख रुपए दूंगा। कल हरि सिंह जी की भी ऐसी ठुकाई हो और उसके बाद मैं दूंगा 10 लाख रुपए आपको मुआवजा। ये क्या तरीका है? ऐसे मत बरसाओ लड्डे, राज आती जाती रहेंगे। हमारे को पूरा उम्मीद है हमारे यहाँ के पुलिस कप्तान से, नौजवान अफसर है, निश्चित तौर पे न्याय करेंगे। हम उनसे पूरी गुहार लगा रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, थानाधिकारी और डिप्टी की कंप्लेंट कर रहे हैं कि इम्पेशेंस है। आज भी किसी को उठा के ले जाने की बात चल रही है, महिलाओं को उठा रहे हो, बुजुर्ग महिलाओं को, भेड़ बकरी चराने वाली महिलाओं को उठा रहे हो। अरे ये लोग बकरी पे भाटा नहीं मार सकते, डिप्टी की गाड़ी पे कहाँ से भाटा मारेंगे? कोई सवाल ही नहीं उठता। बड़ा सवाल ये हो जाए 12 थानों का जाब्ता उस समय जब बवाल नहीं हुआ उसके पहले मौजूद था। यही मैं कहना चाह रहा हूँ, 200 लोगों के ऊपर 100-200 लोग थे, 250 लोग होंगे, 250 लोगों पे 12 थानों का जाब्ता। इतना प्रभावशाली व्यक्ति था क्या ये स्तुति हॉस्पिटल वाला? इतना बड़ा आदमी था क्या? और जाब्ते से भी ऊपर जाब्ता ठोकने के लिए आया था। अब भाई आपके हरि सिंह जी, नारायण सिंह जैसे कोई झगड़ा होगा, पॉलिटिकल झगड़ा होगा, उसमें बापड़े पूरे लाखागुड़ा गांव को क्यों ठोक लिया आपने? भाई नारायण सिंह वहां आ गया राजनीति करने के लिए, तो अब हरि सिंह जी आप एक्टिव हो गए। राजनीति के लिए नहीं आया था सर, इसमें मुख्य रूप से और मदद करने आया। मैं कह रहा हूं ना आपकी बात को कि राजनीति के अंदर मदद करना भी एक पहलू होता है। तो नारायण सिंह वहां आया तो आपने लाठी चढ़वा दी पब्लिक के ऊपर, उठा के ले गए उसको, बात कहने देते उसको। था तो बीजेपी के कर्मचारी ना, बीजेपी में रहा हुआ है पदाधिकारी, उप प्रधान रहा, हमारी तो खिलाफत करता है पानी लेकर के। हम तो उसकी वकालत कर रहे हैं कि भाई निर्दोष मत मारो किसी को, निर्दोष आदमी को मत लाठीचार्ज करो। मुद्दे की बात यही है कि यहाँ का जो एसएचओ है और यहाँ के जो डीवाईएसपी हैं पूरी तरह से लापरवाह है, घमंड में चूर है, सत्ता के घमंड में चूर है। ठीक है, हम एसपी साहब से कह रहे हैं न्याय मिलेगा, बहुत अच्छी बात है। नहीं मिलेगा, मैंने पहले ही कह दिया और आगे भी मैं मेरी बात पे कायम हूँ। 2 साल बाद कमीशन बिठाऊंगा इस लाठीचार्ज के ऊपर, कमीशन बैठेगा और जहां भी नौकरी कर रहे होंगे अधिकारी, इनके खिलाफ अगर ये दोषी होंगे तो इनके खिलाफ कार्रवाई होगी, मजबूत से मजबूत कार्रवाई होगी इन लोगों की। तो क्या लगता है बिना कार्यपालक मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के ही लाठीचार्ज हुआ है? कोई मजिस्ट्रेट छोड़ो, एसडीएम नहीं वहां पे, तहसीलदार नहीं, बातचीत करने वाला कोई नहीं साहब, और लाठी बिना बात बरसा रहे हो। अरे कौन लोग थे? कोई बाहुबली हो, कोई माफिया हो, कोई 1000, 2000, 5000 की भीड़ खड़ी हो गई हो, हॉस्पिटल के कांच फोड़ दिए हो, क्या कर दिया था ऐसा? और डिप्टी की गाड़ी फोड़ने का घटनाक्रम तो उसके बाद हुआ है। और एसपी साहब को ये सारी बातें पुलिस ने एक तरफा बता दी कि पहले पथराव हो गया। मैं गारंटी देता हूं लाखागुड़ा गांव की तरफ से कि पहले पथराव नहीं हुआ होगा। मैं मेरे इलाकों की बिना देखे गारंटी दे रहा हूं, मैं इनकी जमानत ले रहा हूं कि पहले पथराव नहीं हो सकता। हमारे इलाके के लोग गरीब है, मैंने कहा था, भोले हैं, परंतु इतने समझदार हैं कि कानून और गैर कानूनी क्या होता है, इतना हमारे लोग समझते हैं। और इतना मान सम्मान मेवाड़ में बाकी है अभी आज की तारीख में कि हम डिप्टी और सीआईओ की गाड़ियां तोड़ने का काम हमारे यहाँ की पब्लिक नहीं करती। कुल मिला ये कहते हैं बीजेपी के क्लेश की वजह से गांव को बलि चढ़ा दिया। बिल्कुल सही बात है। विधायक की महत्वाकांक्षा, नारायण सिंह जी से उनका व्यक्तिगत द्वेष, और फिर जनता सड़कों पे आकर के जब बोल रही है कि साहब डिप्टी और सीआई हमारे को न्याय नहीं दे रहे, और स्तुति हॉस्पिटल वाले से लाड प्यार है। और आज जब ये 2 लाख रुपए मिला, उसी टाइम में मिल जाता, सब घर आ जाते आराम से, 2 लाख 3 लाख में बात हो जाती, जो भी होता बैठ करके सब लोग आराम से बात ही खत्म हो जाती। अब क्या इस पूरे मामले को लेकर आपकी एसपी साहब से बात हुई, क्या है अब? मैंने अभी शोक संतप्त परिजनों से और पूरे परिवार वालों से मिला हूं, महिलाओं से भी विशेष तौर पे बात करी है, और यही बात हुई है कि अफसोस ये है कि पुलिस की गाड़ियां टूटी, परंतु उसमें जो असली दोषी है उसके अलावा तमाम निर्दोषों को इसमें नहीं फंसाया जाए। खास तौर पे महिलाओं पे विशेष तौर पे कृपा दृष्टि रखी जाए, और क्योंकि ये महिलाएं भावुकता में वहां पहुंची हैं, कोई एजेंडे से नहीं गई। ये महिलाएं कोई शक्ल से ऐसे लग रही है कि पुलिस के डंडा मारने या उड़दंग करने जाएगी। आज एक महिला को कह दो कि कल लाठीचार्ज करना, एक यहाँ से नहीं जाएगी, कल पत्थर फेंकने कोई नहीं जाता। महिलाएं बहुत शांति प्रिय हमारे यहाँ की, और इनके खिलाफ किसी तरह की फालतू की कार्रवाई नहीं हो। सीआई और डिप्टी पे लगाम कसी जाए, और एमएलए के इंटरफेरेंस से जिस तरह से गांव से उठा के चुन के आदमियों को ले जाया जा रहा है, निर्दोष को नहीं ले जाया जाए, और जो दोषी है उनके अलावा किसी को इसकी सजा नहीं मिले। क्या बात कही एसपी साहब ने, क्या कहा इस पर? एसपी पॉजिटिव हैं। एसपी साहब ने कहा कि मैं जिस आदमी का वीडियो कैमरे में प्रूफ नहीं है किसी तरीके का, जिसका किसी तरह का कोई सबूत नहीं है कि उसने पुलिस की गाड़ी तोड़ी या पुलिस वाले पे फेंके या किसी भी तरह की पत्थरबाजी का कोई सबूत नहीं है, उन लोगों को हम नहीं रखेंगे।
और विशेष तौर पे महिलाओं के लिए विशेष तौर पे हम अच्छे तरीके से दृष्टिकोण करेंगे। मुझे अभी भी मैं कह रहा हूँ, हमारे जिले के एसपी पे मुझे विश्वास है, पूर्ण विश्वास है कि वो कुछ ना कुछ इस तरह की जो ये बेहुदा हरकत हुई है यहाँ के एसएचओ और डीवाईएसपी के द्वारा, इस पे कुछ ना कुछ लगाम लगाएंगे। और एक तरफा उन्होंने स्टोरी सुनी है, हम लोग भी अपना पक्ष निश्चित तौर पे जब भी हमें समय मिलेगा एसपी साहब को हम देंगे।